अक्सर मैंने ये सुना है कि मेरे दिन में टाइम नहीं होता या फिर मेरी रूटीन इस तरह की है, मेरी रूटीन में जगह नहीं बन पाती वर्कआउट के लिए या फिर बुक्स पढ़ने के लिए। इसलिए आज बात करते हैं हाउ टू फिक्स योर रूटीन एंड इफ़ यू एक्चुअली वांट टू डू इट। आज बात करते हैं कि किस तरह इंटीग्रेट किया जाए वर्किंग आउट को या फिर अच्छी हैबिट्स को, लाइक रीडिंग एंड ऑल दैट स्टफ इनटू योर रूटीन। एंड व्हेन आई से इफ़ यू वांट, तो इसका मतलब ये है कि दिस विल ओनली हैपन इफ़ यू वांट। अगर तुम अपने आप को गोलियां देते रहो ये कह के कि मेरे पास टाइम नहीं है या फिर मेरे पास जगह नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, ये वो, तो तुम सिर्फ अपने आप को झूठ बोलकर नुकसान कर रहे हो अपना। और जो लोग अपने लिए टाइम निकालेंगे इन हैबिट्स को करके, वो तुम्हारे से आगे निकल जाएंगे। सो डू कीप दिस इन माइंड के कुछ भी अपने आप से नहीं होगा, तुम्हें खुद एक्शन लेने पड़ेंगे, तुम्हें खुद टाइम निकालना पड़ेगा और तुम्हें खुद अपने आप को पुश करना पड़ेगा। दैट साइड बात करते हैं कुछ टिप्स की या फिर कुछ ऐसी चीज़ों की जिन्होंने मुझे हेल्प की बाय मेकिंग माई रूटीन अ लिटिल बिट बेटर, सो आई कैन मेक टाइम फॉर द थिंग्स दैट मैटर एंड होपफुली यू गाइस कैन डू। इससे सबसे पहले तो यू नीड टू नो कि व्हाट आर द थिंग्स दैट डू मैटर टू यू। और यहाँ पे मैं अपनी एक अजीब स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। आज से तकरीबन 1 डेढ़ साल पहले जब मैंने अपने गोल्स लिखे थे फॉर माई ईयर, वो ये थे कि उसमें ये था कि आई हैड टू बिल्ड अ गुड फिजीक। मैंने इतनी इतनी बुक्स पढ़नी थी, मैंने हफ्ते की एक बुक पढ़नी थी, या फिर मैंने रोज़ जिम जाना था, हफ्ते में 6 दिन जिम जाना था, इस तरह। और उसमें एक मेरा यूट्यूब के गोल्स भी थे, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होगा ये वो। एंड मैंने अपने 3 में से 2 गोल्स अचीव किए, जो थे मेरे वर्किंग आउट के और जो थे मेरे रीडिंग के। एंड आई डिड दोज प्रीटी वेल, मेरा अच्छा खासा प्रोग्रेस रहा। लेकिन द थिंग आई मिस्ड आउट ऑन वाज माय यूट्यूब। एंड अब मैं दोबारा सीरियस होना शुरू हुआ, मैंने अपनी गलतियां रियलाइज, एंड आई डू वांट टू एम्फसाइज दिस कि यू नीड टू नो व्हाट आर द थिंग्स दैट मैटर फॉर यू। अगले पॉइंट में डिस्कस करते हैं किस तरह उन चीज़ों पर फोकस करना है। लेकिन जब तक तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे लिए क्या चीज़ें मैटर करती हैं, अगर तुम कहते रहते हो कि मेरे लिए मेरा बिजनेस मैटर करता है या फिर मेरे लिए मेरी एजुकेशन मैटर करती है, और तुम उस पर टाइम नहीं लगाओगे, तो यू वोंट गेट एनीवेयर। द रीज़न मैंने अपनी फिजिक पे और अपनी रीडिंग में और अपनी नॉलेज में इतनी इंप्रूवमेंट देखी, वो इसी क्योंकि मैंने उस पर टाइम लगाया। एंड यू नीड टू बी ट्रांसपेरेंट विद योरसेल्फ। मुझे पता है अगर मैं रोज़ की एक वीडियो पोस्ट करता आज से 1 साल पहले, ऑब्वियसली आई वुड हैव रीच्ड द गोल्स आई वांटेड टू इन टर्म्स ऑफ माय यूट्यूब एज वेल, लेकिन आई डिडंट डू दैट। इसलिए यू नीड टू बी अकाउंटेबल फॉर योरसेल्फ एंड योर मिस्टेक्स। अगर तुम्हारे लिए तुम्हारी फिजिक, तुम्हारी हेल्थ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अपने आप को डिल्यूट ना करो ये कह के कि हाँ मुझे अच्छी फिजिक चाहिए या फिर मुझे अच्छी बुक्स पढ़नी है, मुझे आई नीड वैल्यू, आई नीड नॉलेज। इफ़ यू एक्चुअली नीड इट, इफ़ यू एक्चुअली वांट इट, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि तुम्हें उस पर टाइम डालना पड़ेगा, उसके बगैर वो काम नहीं होगा। एंड यू नीड टू लुक एट योर सेल्फ एवरी वीक एंड रियलाइज क्या तुमने अपने गोल्स की तरफ एक्शंस लिए। इफ़ नॉट देन यू नीड टू चेंज एसएप। हर दिन तुम्हारे पास नई अपॉर्चुनिटी है, हर दिन तुम अपने आप से सवाल कर सकते हो व्हाट आर द थिंग्स दैट मैटर टू यू, एंड हर दिन तुम एक्शंस लेके हर दिन तुम अपने गोल्स के करीब पहुंच सकते हो। फिगर आउट तुम्हारे क्या प्लान्स है हफ्ते के, महीने के, साल के, एंड राइट देम डाउन एंड देन स्टार्ट फोकसिंग ऑन द एक्शंस दैट विल गेट यू देयर। उसके बाद एक बड़ी ज़रूरी टिप जो मैंने एक पूरी बुक पढ़ के सीखी थी, टू ईट दैट फ्रॉग। अब इसका क्या मतलब है? ये बेसिकली बुक है जिसमें उन्होंने एक बड़ा अच्छा एडवाइस ये दी थी कि यू नीड टू डू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क फर्स्ट। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपनी स्टडी के मामले में थोड़े लेजी हो, या फिर तुम डिले करते रहते हो, या फिर अगर तुम्हें लगता है कि तुम वर्कआउट के मामले में लेजी हो, तुम ज़्यादा दिन निकाल देते हो, तुम्हें टाइम नहीं मिलता, या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम किसी भी मामले में, बिजनेस, यूट्यूब, किसी भी मामले में अगर तुम बिजी हो, या फिर तुम्हें ऐसा लगता है टाइम नहीं निकाल पाते, अगर तुम रोज़ मिस कर देते हो, देन यू नीड टू स्टार्ट डूइंग दैट थिंग फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। जब तुम सुबह उठते हो, फ़ोन इस्तेमाल करते हो या फिर स्कूल कॉलेज जाते हो कुछ भी, और वापस आते हो तुम थके हुए होते हो, तुम ये करते हो वो करते हो, खाना पीना किया, सारा दिन निकल जाता है यूँ, और फिर रात को तुम कहते हो यार मेरे पास टाइम नहीं है। दैट्स हाउ योर डे गोज़ एंड यू नीड टू स्टार्ट लुकिंग एट इट द अदर वे अराउंड। अगर तुम अपना सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मुश्किल काम सुबह जल्दी कर लो, देन आगे का दिन तुम जो मर्जी करो। हाउ लॉन्ग इज इट गोना टेक? अगर तुम ऐसा लगता है मेरे पास वर्कआउट करने के लिए टाइम नहीं है, अगर तुम 7 बजे सुबह उठते हो, सुबह 6 बजे उठ जाओ, 1 घंटा वर्कआउट कर लो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारे पास स्टडी करने के लिए या फिर तुम्हारे पास बुक्स पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, और तुम अपने आप को ये गोली देते रहते हो, देन इफ़ यू एक्चुअली वांट टू अचीव सम रिजल्ट्स, सबसे अच्छी एडवाइस जो मैं दे सकूंगा वो यही है कि जिस भी टाइम उठते हो, 1 घंटा पहले उठो, उससे 1.5 घंटा पहले उठो, 2 घंटा पहले उठो, अपने आप को फ्रेश करो। सबसे पहला, सबसे मुश्किल काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम सबसे पहले करो, एंड देन यू कैन डू द रेस्ट ऑफ द थिंग्स लेटर, क्योंकि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट मैटर दे शुड बी डन फर्स्ट। और तभी तुम्हें उनसे रिजल्ट्स नजर आएंगे जब तुम उनको कंप्लीट करोगे, ना कि तुम रोज उनको डिले करते रहोगे। एंड द नेक्स्ट थिंग इज टू प्लान योर वीक इन एडवांस। अब अगर तुम्हें इस तरह लगता है कि तुम्हें पता नहीं होता मैं क्या किया जाए, आज तुम सुबह उठ के सोच रहे होते हो अभी क्या करूँ, फिर क्या करूँगा, फिर क्या करूँगा, देन अ शॉर्टकट आई वुड रिकमेंड इज टू नो फर्स्ट हैंड कि तुमने क्या करना है। संडे को 1 घंटा निकालो, आधा घंटा निकालो, नोट डाउन के तुमने मसलन अगर बिजनेस में काम करना है तो नोट डाउन के तुमने रोज कितनी आउटरीच करनी है, नोट डाउन के अगर तुमने वर्कआउट करना है, नोट डाउन के तुम किस दिन तुमने कौन सी मसल लगानी है, किस टाइम लगानी है, कितनी देर लगानी है। अगर तुमने स्टडी करनी है तो नोट डाउन के तुमने कितनी देर स्टडी करनी है, कौन सब्जेक्ट स्टडी करना है। और संडे को ये चीज़ प्लान कर लो ताकि जब मंडे आए तुम्हें पता हो कि तुमने इस टाइम ये काम करना है, और तुम्हें सोचना ना पड़ा हो कि हाँ अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, और ये करते करते तुम्हारा सारा दिन ना निकल जाए। उसके बाद आती हैं हर्डल्स।
क्या डिस्ट्रैक्शन है। यू नीड टू कट आउट डिस्ट्रैक्शन, यू नीड टू स्टार्ट सेइंग नो मोर। अब एक बड़ी अच्छी एडवाइस एलेक्स हार्मोजी ने दी थी कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं दे डोंट से येस अलॉट, दे से नो मोर देन दे से येस। नाउ व्हाट डज दैट मीन? अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम किसी एक फील्ड में कामयाब होना चाहते हो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपना वर्कआउट, अगर तुम रोज़ वर्कआउट करके तुम अच्छी फिजिक बनाना चाहते हो और तुम जंक फूड को भी यस कही जा रहे हो, तुम दोस्तों के साथ निकलने को भी यस कही जा रहे हो, तुम सॉफ्ट ड्रिंक्स को भी यस कह रहे हो, तुम डिजर्ट्स को भी यस कह रहे हो, तुम डाइट को नो कह रहे हो, तुम आसपास की हर चीज़ को यस कहते रहोगे, देन यू विल से नो टू योर वर्कआउट, यू विल से नो टू योर गोल्स। इसलिए यू नीड टू नो कि तुम्हें क्या चीज़ें चाहिए एंड यू नीड टू से नो टू द रेस्ट ऑफ द स्टफ। अगर तुम ऐसा करते हो कि टाइम नहीं निकाल पाते किसी भी चीज़ के लिए, देन यू नीड टू स्टार्ट सेइंग नो टू द स्टफ जो तुम्हारा टाइम कंज्यूम कर रहे हैं। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम दोस्तों के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम और चीज़ों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, देन यू नीड टू स्टार्ट सेइंग नो टू दैट स्टफ। यू नीड टू रियलाइज इन ऑर्डर टू से येस टू वन थिंग, यू विल हैव टू से नो टू एटलीस्ट 5 अदर थिंग्स। मतलब मैं यहाँ बैठा यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, I've said no to breakfast, I've said no to scrolling on Insta for hours, I've said no to reading a book। मैं ये चीज़ें बाद में करूँगा because I know this is more important for me right now to record a video and then to edit it and to upload it and all that stuff। इसलिए I've said no to all the other stuff, I'm focusing on this right now क्योंकि I know कि this will get me the most result। अगर मैं YouTube वीडियो करने के बजाय अपने आप को दिलासे दे रहा होता कि हाँ शाम को करूँगा, या फिर जब खामोशी होगी तब करूँगा, या फिर जब मेरे पास स्क्रिप्ट वगैरह सारा कुछ रेडी होगा तब करूँगा, देन सारा दिन निकल जाएगा। इसलिए यू नीड टू स्टार्ट डूइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क फर्स्ट। यू नीड टू नो कि क्या चीज़ तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, एंड देन यू नीड टू से नो टू ऑल द अदर स्टफ। यू नीड टू स्टार्ट टू फोकस ऑन द थिंग्स दैट मैटर, एंड तभी तुम्हें रिजल्ट्स नजर आएंगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम गोलियां देते रहो अपने आप को सारी जिंदगी और तुम उस जिंदगी में कंफर्टेबल हो जिसमें तुम अभी हो, देन कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग एंड ऑलवेज स्टे अ लूजर। लेकिन इफ यू एक्चुअली वांट टू अचीव समथिंग इन लाइफ, स्टार्ट टेकिंग द एक्शंस एंड स्टार्ट डूइंग द हार्ड वर्क।